एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। हाँ चलो, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और कल रात को ना मैं मतलब वीडियो का एंड मैंने उसी तरीके से किया। ऐसे मैं मतलब खुद से नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग लगे थे मेहंदी लगाने। और ये देखो, शादी में मैंने मेहंदी नहीं लगाई, लेकिन आज सावन में मैंने मेहंदी लगाई है। मैंने क्या मतलब दिव्या ने लगाई है, ये लगाई है। और ये तो रात में हम मेहंदी लगा रहे थे, 12:30 बजे तक हम बैठे थे। दिव्या, मैं, रोहित सब लोग थे, मम्मी सो गए थे और हस्बैंड भी बैठे थे। तो मेहंदी लगा रहे थे, वीडियो का एंड किया नहीं। बाद में पता लगा मेहंदी लगा दी है, फ़ोन हाथ में पकड़ ही नहीं सकती। तो अभी टाइम कितना हुआ है? 10 बज चुके हैं और नहा धो के हम रेडी हैं। हम लोग जा रहे हैं और लावण्य को मना कर दिया है भाई ने कि रहने दे, इसको यहाँ रहने दे। दिव्या के बगैर ये रहती नहीं है आजकल। इसका मतलब मामी की चमची बनी हुई है ये। तो इसने बोला कि रहने दे इसको, मैं ले आऊँगा परसों संडे को जब ड्यूटी पे जाऊँगा। सामान तो ले लो, सामान उठा लो। तो ऐसी ऐसी बात है। हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और ये रहे साहेब जी। हेलो, मेरे कपड़े हैं बाहर, रहने का देना, यहाँ ना रखो। यहाँ पहले ये सासू माँ वाली लेगिंग, ये भी उठाओ। ये चीज़ें, लिफाफा। लावण्या, क्या बोला मम्मा ने, है ना? और ये रहे मम्मी। हेलो मम्मी। हेलो। आज सास बहू बना रहे हैं परांठे और बेसन के चीले। हम लोगों ने खा लिए। नहीं मम्मी, मैंने नहीं ले जाने। चटनी बनाई थी मम्मी ने। चटनी ले जा। नहीं, मेरे को तो कुछ तो दे दो बाहर से। मैं क्या ऐसे ही जाऊँ नीचे? शाबाश है मम्मी। है? मैं बाहर से क्या, इसका दुपट्टा नहीं है? नहीं, दुपट्टा नहीं है। मैं क्या दूं फिर? 3 सौदे की नहीं भेजते, तुमसे भी लेते तेरे। वही ले जाऊं? ठीक। वो तो मैं पहन ही नहीं सकती, सर्वाइकल का पेशेंट। लावण्या बेटे, ये जो तेरे कपड़े हैं ना, ये सारे ले आना, ठीक है? अब ना छोड़ना यहाँ, क्योंकि अब नहीं आएंगे इधर हम। अब आना हमारा कम होगा। के नीचे एक टी शर्ट निकाली बनानीस के नीचे है। दिव्या कहाँ गई? अच्छा, चाय लेके। मेरा कैचर कहाँ होगा अब? देखो पुराने आधा हाँ रखा है। ठीक है भाई, ठीक है। आ रही हूँ मैं नीचे। अरे मैं भी आ रही हूँ। आ जाओ फिर। सेब ले चलो यार थोड़े से। उसमें यार सेब लिख दिए इसमें। किसने? तो जी टाइम हो चुका है 9:15 का। 9:20 हो चुके हैं और रात के 9:20 हो चुके हैं। हम लोग सुबह पहुँचे। जैसा मैंने आपको दिखाया, मैं मायके से निकली। उसके बाद मैं चली गई थी शॉप। ब्रेकफास्ट करके तो हम आए थे। और ये देखिए, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बनाया है पनीर। ऑलमोस्ट हो गया है, बस एक उबाल इसमें आ जाए तो इसको मैं करूँगी बंद। और पनीर की सब्ज़ी बनाई है। इधर चावल जो है वो भी बन चुके हैं। और ये देख सकते हैं हम नाशपाती वगैरह, सेब नाशपाती। तो ये जो बॉक्स है ना, ये दिव्या के घर से मुझे दिया है। जब हम लोग आए थे परसों शिमला से। क्या लगा इधर पानी? तो दिव्या के घर से जब हम आए थे ना, उसके मम्मी पापा ने ये दिया था एक बॉक्स, इसमें नाशपाती है। तो ये मैंने बाहर निकाल दी थी, एकदम मीठी मीठी है। ये आप देख सकते हैं। पकी पकी जो थी वो मैंने ऊपर निकाल दी है और बाकी मैंने रख दी है। तो वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मैं लग गई थी काम में। दुकान चले गए थे हम लोग और दुकान में जो है सामान आया है शॉप का, तो हाँ उसको लगाने में लगे हुए थे काफ़ी दिन। 2-3 दिन हो गए ना, 2-3 दिन हो गए हैं। तो 2-3 दिन तक हो रहा था सामान। तो मैंने कहा चलो इसको लगा देते हैं। दुकान में थोड़ी बहुत सफाई वगैरह की, क्योंकि जब भी नया सामान आता है तो फिर इधर उधर करते हैं ना, तो फिर सफाई हो जाती है। वैसे जगह नहीं रहती मतलब अच्छे से सफाई करने को। तो आज अच्छे से सफाई की। हस्बैंड ने आज जाले झाड़े। हेलो हेलो हेलो,
कहाँ मस्त हो। थक गए। इन्होंने अच्छे से सफाई की है और थक गए दोनों ने। कि मैंने सफाई तो नहीं की, लेकिन मैंने सामान वगैरह अच्छे से मिला। वो पर्ची वो डाल देना, लिस्ट। हेलो, पैंट से निकाल, वो लिस्ट दे लेना कल। तो सब कुछ किया। अब कल सामान लगाना बाकी रहता है। तो फिर मैं भी इनके साथ 8 बजे ही आई हूँ। दोपहर में आए थे। आज मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो एडिट करके डाली, मतलब कल की वीडियो थी वो एडिट की मैंने। मैं घर आ गई थी शॉप में थोड़ी देर रहने के बाद, और उसके बाद वो एडिट की, आप तक पहुँचाई। बहुत सारे आपके कमेंट थे दादी को लेकर, और बहुत सारे कमेंट थे कि मोनिका जी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, 1 हफ़्ता हो गया है। तो मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी और वीडियोज़ जो है वो मैंने बनाई ही नहीं। हम लोग गए थे शिमला, जैसा मैंने लास्ट वीडियो इससे पहले मतलब जो आज वीडियो शेयर की मायके वाली वीडियो से पहले बताया था आपको कि हम लोग गए थे मायके शिमला सिस्टर के पास। तो हम लोग गए थे, चारों गए थे, छुट्टी थी। अब उनकी ख़त्म होने वाली है छुट्टियां, तो मैंने कहा चलो बच्चे घूम भी लेंगे। और सुजल का जो है वो आईज चेकअप भी होना था, उसको आईज में एलर्जी हो रही है। उसको ये एलर्जी बचपन में भी हुई थी, काफ़ी सालों में रही थी, इस वजह से उसे हमने छोड़ा था नानी के पास वो रहता था। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि कुछ सालों तक ये एलर्जी रहती है। बीच में वो ठीक हो गई थी, फिर हम लोग इधर आ गए थे। अभी उसको मतलब इस साल से, पिछले साल से उसको वो एलर्जी दोबारा हो रही है। तो वो भी हमने चेक कराई और उसको दोबारा वही प्रॉब्लम बता दी है, अब कुछ सालों में वो और रहेगी। तो हम लोग शिमला गए, उस दिन मैंने आपके साथ शेयर किया। उससे नेक्स्ट डे जो है हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे। और उसके बाद अचानक से जो है हमारा डिसीजन, मतलब हम लोगों ने कुछ बड़ा डिसीजन लिया, सब कुछ एकदम हो गया। तो सुजल का एडमिशन करवा दिया है शिमला में। वैसे तो हम लोग उससे मार्च में ही शिमला में डालने वाले थे। मार्च में हम लोगों ने काफ़ी स्कूल में ट्राई किया इसी एलर्जी की वजह से। और फिर वहाँ पर कोचिंग क्लासेस वगैरह भी बहुत है, जैसे बच्चे बड़ी क्लास में जाते हैं तो काफ़ी कुछ होता है सीखने को। 2-3 जगह वो सोच रहा है कोचिंग करने की। तो यहाँ पर जो है कोचिंग क्लासेस वो है रामपुर जाके, तो यहाँ से 12-13 किलोमीटर आगे बच्चे को बस में जाना, या फिर हम लोग जाएंगे। पहले भी हमने उसको मिलिट्री स्कूल के लिए कोचिंग करवाई थी, तो इनको जाना पड़ता था शॉप बंद करके, पहले जाएंगे फिर वेट करते थे, फिर जब बच्चे की क्लासेस ख़त्म होती थी तब लेकर आते थे, तो बहुत दिक्कत होती है। तो उसने कुछ करना भी है, और जैसे आगे एग्ज़ाम्स वगैरह का रहता है उसके लिए। तो मार्च से हम लोग ट्राई कर रहे थे शिमला में एडमिशन के लिए। मार्च में मिली नहीं क्योंकि मुश्किल हो जाती है, और फिर उतना हमने सरदर्द लिया भी नहीं। हमने कहा चलो ठीक है, +1 में देखेंगे। +1 में तो वो जाने वाला ही था, 11th में उसको हमने भेजना ही था। तो अभी जो है उसकी आइज़ में भी प्रॉब्लम होगी, और उसकी आई साइड जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, उसे लग गया है चश्मा। और आई साइड बहुत ही ज़्यादा वीक होगी क्योंकि लॉकडाउन में फ़ोन का यूज़ भी बहुत ज़्यादा हुआ, तो उसकी आइज़ जो है डॉक्टर ने कहा बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। अगर ऐसे ही रहा तो इसका नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो फिर हम लोग डर गए, और फिर वहीं पे हमने सिस्टर के पास वहीं पर उसका एडमिशन करवा दिया है। सीबीएसई बोर्ड में ही हमें एडमिशन मिल गया, बाई चांस पता किया और मिल गई, तो उसका एडमिशन हम लोगों ने कराया। तो शिमला हमने पहले पता किया, और उसके बाद हम लोग घर आए। घर से फिर मतलब यहाँ आए थे, यहाँ से उसका स्कूल लिविंग वगैरह लेकर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लेकर यहाँ बात करके, क्योंकि यहाँ पर तो चल रही है हॉलीडेज़। फिर हम लोग फिर शिमला गए, और फिर उसका एडमिशन करवा के उसको स्कूल जब वो गया उसके बाद हम लोग आए हैं। तो इस चक्कर में जो है सब कुछ अचानक से हो गया एकदम, मतलब सोचा नहीं था ऐसा होगा, क्योंकि प्री प्लान्ड होते अगर कि एडमिशन करवाना ही है तो वो अलग बात होती है। हम लोग गए, और वैसे ही उसके मास्टर ने पता किया, मतलब जीजा जी ने पता किया, और एडमिशन का भी हो गया। तो सब कुछ अचानक हो गया, तो हमने कहा चलो इसे वहाँ डाल देते हैं। तो फिर अब वो अपनी मासी के पास रह रहा है, इसी वजह से वो भी व्लॉग नहीं बना पाई, और आजकल उसका बेबी जो है वो भी बीमार सा था। और फिर हम लोग उलझ गए। 2 दिन तो हमने हॉस्पिटल के चक्कर काटे, और उसके बाद फिर एडमिशन के तो वीडियोस जो है, और हम लोग सामान लेने भी गए थे शॉप का, तो कुछ भी नहीं कर पाए। वीडियोस वगैरह मैंने बनाई ही नहीं। मैंने कहा चलो कुछ दिन रेस्ट करते हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। तो जब मैं घर आई तब मैंने वीडियो स्टार्ट किया, और पिछली वीडियो में फिर मैं सोच रही थी आप लोगों को बताऊँगी, मुझे टाइम ही नहीं लगा। तो आज इतने सारे कमेंट थे, सब लोग घबरा रहे थे कि क्या हो गया, वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी, बस उसी काम में मैं बहुत ज़्यादा उलझ गए थे। हम लोग थोड़ा परेशान हो गए थे, घर में आए, फिर यहाँ पेरेंट्स से बात की। तो आगे मार्च में तो हम लोग जाने ही वाले थे, हम सभी लोग, मतलब मैं बच्चों को लेकर जाने वाली थी मार्च में, ये जो आने वाला मार्च है। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने आपको बताया एडमिशन मिली नहीं, शिमला में नहीं मिली, घनाटी साइड हम लोगों ने उतना ध्यान भी नहीं दिया। तो
अभी फ़िलहाल उसको वहीं डाल दिया है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग जाएंगे कि नहीं, क्योंकि लावण्या को तो एडमिशन मिल रही थी, सुजल को नहीं मिल रही थी। तो अभी फिर हमने उसे वहाँ रख दिया है 6-7 महीने अब रह गए हैं, तो वहाँ पर कोचिंग वगैरह भी हो जाएगी और ट्यूशन वगैरह वहीं साथ में है, सब मतलब वहीं पर है सब कुछ। तो ये बड़ा डिसीज़न जो है वो एकदम से हमें लेना पड़ा, तो इसी में उलझ गए थे, तो वीडियोस का वैसे ही ध्यान नहीं रहा और टाइम भी नहीं लगा। सबसे पहली बात ये, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है ना जो कि एकदम से शेयर नहीं की जाती। हम लोग खुद ही परेशान हो गए थे, तो इस चक्कर में मैंने 1 हफ़्ता पूरा रेस्ट किया और उस काम के चक्कर में फिर मुझे लगा, मैं कहा चलो अब आपको बता देती हूँ। तो सूजल है उसकी मासी के यहाँ, उसको हम छोड़ कर आ गए हैं और लावण्या जो है वो है आज नानी के वहाँ। उसको रोहित ने छोड़ा नहीं, उसने बोला कि चलो रहने दो इसको, आप लोग अपना काम कर लो शॉप का, उसके बाद इसको मैं ले आऊँगा संडे को। तो ये सब हो गया था, इसी वजह से मैं वीडियोज़ ना बना पाई और ना अपडेट कोई दे पाई। तो फ़ोन जो है वो बंद ही था, बस ये काम के सिलसिले में ही थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो मैंने कहा चलो मैं आपको बता देती हूँ। और हम लोग घूमने फिर कहीं नहीं जा पाए, हम लोग बस 2 दिन हॉस्पिटल के चक्कर रहे और उसके बाद फिर सूजल के ही स्कूल के चक्कर में रह गए। तो ट्यूशन जो है वो तो अभी उसने नहीं लगाई है, ट्यूशन लगेगी क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो अब उसके बाद लगाएगा वो। तो विंटर वेकेशन वाले स्कूल है ना, थोड़ा सा वहाँ पर सिलेबस आगे चला गया है और बुक्स वगैरह सब कुछ उसका सेम ही है, तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो लेकिन पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग रहता है ना, तो उस वजह से थोड़ा उसको अभी मुश्किल होगी। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले उससे बात की थी, बोल रहा था नहीं मम्मा कुछ नहीं, कल उसका फ़र्स्ट एग्ज़ाम है। तो मैंने कहा चलो पढ़ लो और उसके बाद जो है फिर वो ट्यूशन्स वगैरह अपनी आगे कंटिन्यू रखेगा और आगे देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि जैसे बच्चे बड़ी क्लास में होते हैं ना, वैसे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती है, टेंशन हो जाती है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलो अब देखते हैं कैसा रहता है उसका रिज़ल्ट, क्या करता है क्या नहीं करता है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। आज की वीडियो में बहुत सारे कमेंट यही है कि मोनिका जी वीडियो नहीं आ रहा था, क्या चक्कर है, और लोग कंफ्यूज हो गए कि यहाँ से शिमला गई थी और एकदम मायके का वीडियो आया। तो बस यही सब हो गया था और फिर हम लोग इधर आ रहे थे, उस दिन घर आ रहे थे हम लोग। कब आए हम? वेडनेसडे को। वेडनेसडे को हम लोग घर आ रहे थे। मंडे से सुजल का स्कूल था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब वो स्कूल गया और फिर उसके बाद हम उसके स्कूल गए। स्कूल से फिर मैम से बात करके 2 बुक्स उसे नहीं लगी थी, वो यही था और कोई कारण नहीं था। तो खाना जो है वो बन गया, चावल ही मैंने बनाया, चपातियाँ मैंने नहीं बनाई। और बच्चों के बिना ना घर ऐसा लगता है, लावण्या के बिना स्पेशली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारतें करती हैं। तो हम लोग मेगा मार्ट भी गए थे। और कब जैसे खाना है खा लेते हैं, मेरे को तो लगी नहीं रही भूख, नाशपाती खा ली थी। 1 मिनट लाइट जला देती हूँ। पर्दे भी नहीं लगाए आज और बाहर हो रही है बारिश। आज शिमला में भी बारिश हो रही है दोपहर से, और यहाँ तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, अभी लगी है थोड़ी देर पहले यहाँ पर। और मेगा मार्ट गए थे हम एक दिन, उस टाइम रात के टाइम में मैं गई थी। उस दिन सिस्टर बोल भी रही थी कि दीदी आज वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, हमने वीडियो नहीं बनाई इतने दिन से। वहाँ पर भी वही हुआ, बारिश होगी और छोटा बेबी साथ में था, तो फिर मैं तो छोटा बेबी को पकड़ के ही चली हुई थी, तो फिर कहाँ से वीडियो बनाती। तो देखिए मैं थोड़ा सा सामान लाई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ से ना बेडशीट उठा रखी है, धोई थी मैंने, तो मैंने बिछाई नहीं जाते जाते। तो ये देखिए ये बॉटल्स मैं लेकर आई हूँ, पहले भी लेकर आई थी मैं ये 2 बॉटल्स, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा अलग है। तो ये 2 बॉटल्स मैं लेकर आई हूँ, फ्रिज में पानी वानी रखना होता है। और ये देखो मेरी मेहंदी कितनी गाढ़ी हो गई है। और एक मैं ये लेकर आ गई हूँ 6 ब्रशेज़ का पैक। कई बार गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, ब्रश नहीं होती है, खुद की भी वो हो जाती है ना, ख़राब हो जाती है, भूल जाते हैं हम लोग, जाते रहते हैं। तो ये मैंने पैक ला दिया एक। और ये लेकर आई हूँ मैं ये क्लिप्स, क्लोथ पिन, ये भी ठीक पड़ गई थी वहाँ पर, 99 की थी, 69 की ये पड़ गई, 36 पीस। और एक लेकर आई हूँ मैं अपनी ये वाली नमकीन ऑल टाइम मिक्सचर। और एक मैं ये बेलन लेकर आई हूँ, ये मैंने सिस्टर के पास देखा था, एक्चुअली मैं ही थी उसके साथ जब हमने लिया था, तो ये मुझे अच्छा लगा, मैं वहाँ चपातियाँ बनाती थी ना, तो अच्छा है ये, तो मैंने कहा चलो मैं भी ले लेती हूँ। ये है मात्र 39 रुपीज़ का। और बस एक और मैं नमकीन लेकर आई थी, मेरा फेवरेट वाला, वो है ये
केजी की पैकिंग है ये देखिए, बीकानो के हैं दोनों। और इस पे भी ऑफ़र काफ़ी अच्छा था, 55 रुपीज़ ऑफ मिले हैं MRP पे। तो ये देखिए, ये वाला तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ना, मैं यही नमकीन खाती हूँ और मैं कोई नहीं खाती हूँ। 272 का है और 55 रुपीज़ इस पर ऑफ़ मिले, इस पर भी 55 ऑफ़ मिले। और ये जो बॉटल्स हैं ये है बाय 1 गेट 1 फ्री। लेकर आई थी मैं 2 डब्बे, 2 नहीं 3, जिसमें मैं रखूँगी चीनी। ये इस तरीके के, ये देखिए, ये लेकर आई थी मैं। ये पता नहीं कितने के थे, वो रेट वाला बाहर रख दिया है मैंने, बड़ा वाला बॉक्स। तो 3 बॉक्स है ये, एक ये है और एक इससे बड़ा था, दूसरा ये है और तीसरा 4 बॉक्स है ये तो मैंने अभी देखे। खांसी लग रही है मुझे भी। ये देखिए, एक इसमें ये छोटू सा भी है। एक ये है, उसके बाद एक ये है, उसके बाद ये है और इससे बड़ा है, 5 kg तक उसमें आ जाएगा। तो चीनी के लिए मैं लेकर आई थी, चीनी वगैरह रखने के लिए, चीनी अच्छे से हो जाती है। और जैसे कोई पैकेट वैकेट वाला सामान हो ना, छोटे छोटे से थोड़ा थोड़ा सा, वो भी इसमें आ जाता है। तो बस यही शॉपिंग की। बाज़ार एक ही दिन में बाज़ार गई थी, जिस दिन हम मेगा मार्ट गए ना उसी दिन मैं बाज़ार गई थी। मैं, सिस्टर सूजल और छोटा बेबी लावण्या, दिवेन घर पे थे। और फिर दिवेन के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, मतलब एक एक दिन छोड़ के, एक दिन उसकी छुट्टी थी, दूसरे दिन एग्ज़ाम था, तो मुश्किल हो गया था वीडियोस बनाना। तो बाज़ार गए थे, कुछ शेयर नहीं कर पाए। और उस दिन भी बारिश होगी, क्योंकि शिमला की बरसातें जो है ना वो बहुत ही ख़राब है। तो एकदम से बारिश हो जाती है, एकदम मौसम साफ़ हो जाता है। तो जिस दिन छोटा बेबी को लेकर गए उस दिन इतनी तेज़ बारिश हुई, और उस दिन हम बस में गए। फिर आए हम वापस हस्बैंड के साथ, क्योंकि हस्बैंड जो है, पहले हम लोग सामान लेकर घर आ गए थे। और जब स्कूल से मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लेकर गए तो मैं ही गई भाई के साथ, भाई भी घर आया था, मतलब छुट्टियां थी उसकी। फिर भाई के साथ मैं गई शिमला, हस्बैंड फिर हमें लेने आए हैं जिस दिन मैं बाज़ार गई थी। तो बहुत हौच पौच हुआ इस हफ्ते में, तो इस वजह से फिर वीडियोस वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाई। थोड़ी थोड़ी मैंने शूट की थी जब हम लोग सामान लेने गए थे। मतलब एक वीडियो बन जाता, लेकिन मुझे एडिट करने का टाइम ही नहीं लगा। तो ये सब घटनाएं घटी है एक हफ्ते में। तो हाँ, बस यही था। मैंने कहा चलो मैं आपको बता देती हूँ। और चलो अब इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो बातों बातों में बहुत लंबा हो चुका है। और बेडशीट वगैरह यहाँ पर बिछाती हूँ। इतना ज़्यादा थक गए हैं ना, एक तो सफ़र में थक गए बहुत ज़्यादा, मतलब हर दूसरे दिन इतना लंबा सफ़र हो जाता है। तो अब मैं थोड़ा सा फोकस करूँगी शॉप पे। और लावण्य का स्कूल भी खुलने वाला है, आज 29 है, 30, 31, 1 से शायद इनके स्कूल खुल जाएंगे। और सूट्स वगैरह मैं अभी नहीं लेकर आई हूँ। बहुत सारे कमेंट थे कि दी आपने सूट आपके अपनी शॉप के सूट है, तो जो मैं पहनती हूँ वो तो ऑलमोस्ट सारे ही मेरे अपनी शॉप के। हाँ, और हिमाचली ब्लॉगर पूजा को मैंने सूट भिजवाए थे, तो वो सब बहुत लोगों को पसंद आए हैं। और वो वाले सूट उनके चैनल पर भी डिमांड आ रही है। तो देखिए, अभी तो मैं नहीं लेकर आई, क्योंकि अभी हम दूसरा सामान लेकर आए थे। अब मैं सोच रही हूँ सूट का कंटिन्यू करूँगी। अभी मेरा ये था कि जब हम ऊपर आ जाएंगे तो उसके बाद मैं सूट का कंटिन्यू करूँगी, लेकिन इन बिटवीन ये सब कुछ हो गया, सूजन का एडमिशन वगैरह का। तो फिर अभी मैं थोड़ा रुक गई हूँ, थोड़ा सा कुछ दिनों बाद। अब रक्षाबंधन के लिए मैंने सोचा था मैं वीडियोस बनाऊँगी ऑनलाइन सूट्स की, लेकिन अब नहीं बना पाऊँगी। अब मैं रक्षाबंधन के बाद ही बनाऊँगी। देखते हैं, जितना जल्दी हो सका मैं कोशिश करूँगी सूट लेकर आऊँ और आपको वीडियो मिले, आप लोग सूट ख़रीद सकें। तो बस यही बात थी। तो चलिए वीडियो का करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको अब मतलब बहुत लोग टेंशन में हो रहे थे कि क्यों वीडियो नहीं आया, तो यही कारण था। और बस हम अब करते हैं डिनर, और आपसे मिलती हूँ कल एक न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।